मुझे और मेरे परिवार को बदनाम करने के तमाम तरह के प्रयास किए गए। मेरी दिवंगत माता के लिए भी किस तरह के शब्दों का उपयोग किया गया, मैं वापस उनको दोहराना नहीं चाहता इसी जोधपुर के सर्किट हाउस में। लेकिन मैंने हर बार ये कहा था कि मेरा दामन पाक साफ है और अंततः भारत की कानून व्यवस्था इसका निर्णय करेगी। और मुझे अत्यंत प्रसन्नता इस बात की है कि ये जीत या सत्य असत्य की जीत नहीं है, ये न्याय हुआ है और अन्याय को एका पर्दा एक बार फिर फाश हुआ है। मेरी माँ के लिए जब जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, उसके बाद दिल्ली में मैंने जो मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था वो पहले से चल रहा है। और आपने देखा होगा कल एक और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरण में टेलीफोन टैपिंग में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री के पूर्व ओएसडी ने 6 घंटे की उस पूछताछ में सारा विगतवार खुलासा करके कि किस तरह से मुख्यमंत्री खुद अपने विधायकों के, अपने मंत्रियों के टेलीफोन टैप करते थे, अपने विपक्षी पार्टी के नेताओं के टेलीफोन टैप करवाते थे। इसी पर बने रहने और अपनी सिमटती हुई राजनीतिक जाजम को बचाने के लिए अपने प्रतिद्वंदियों को इसी तरह से फंसाने की उनकी पुरानी परिपाटी रही है। और ऐसे अनेक उदाहरण आप उनके दल में भी और दल के बाहर भी, आदरणीय राजेंद्र सिंह जी के साथ में किस तरह से हुआ, राजस्थान के प्रमुख राजनीतिक परिवार मदेरणा परिवार और राम सिंह जी के परिवार के साथ में किस तरह की घटनाएं हुई, ऐसी अनेक घटनाएं आप जो है पूरे सूत्र में पिरो करके देख लीजिए, आपके सामने सत्य उद्घाटित हो जाएगा। क्योंकि अभी तो केवल एक केस डिसाइड हुआ है, मानहानि का केस अभी डिसाइड होना बाकी है, टेलीफोन टैपिंग का केस होना डिसाइड होना बाकी है। मैंने पहले भी कहा था और फिर कहूंगा कि इन दोनों में भी इसी तरह से न्याय होगा। मुझे पूरा भरोसा है, देर होगी लेकिन अंधेर नहीं होगा। लेकिन राजस्थान की सरकार केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए कि उनको मुझे फंसाने का शिकंजा जो है उनके पास में रहे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के में बड़े वकीलों की फौज खड़ा करके भी कानून का जो है वो यहाँ पे अनुपालना न हो उसको रोकने की कोशिश की थी। अब क्योंकि बात उस विषय न्यायालय में लंबित है, एक बार न्यायालय से निर्देश होने के बाद में, आदेश होने के बाद में इन प्रकरणों का बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम के तहत इस पर विवेचना हो सकेगी और वो जिस दिन प्रारंभ होगी उस दिन निश्चित रूप से निवेशकों का पैसा शीघ्रता के साथ में मिले, ये मार्ग सुनिश्चित होगा। मैं पूरे प्राण की ऊर्जा से निवेशकों का डूबा हुआ पैसा उनको मिल सके, इसलिए उनके साथ में खड़े रहकर के काम करने के लिए पहले भी मैं संकल्पबद्ध था और अभी भी।